हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। एसएससी के एग्ज़ामिनेशन में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें कुछ जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओलंपिक। ओलंपिक खेलों से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। 776 BC में जीएस नाम के देवता के सम्मान में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। जैसा कि आप जानते हो कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन यूनान में हुई थी और जीएस एक ग्रीक देवता हैं, यूनानी देवता हैं। यह ओलंपिक खेल 394 बिफोर क्राइस्ट तक हर 4 साल पर होते रहे, लेकिन जब ग्रीस पर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर रोमन साम्राज्य ने अधिकार कर लिया तो रोमन शासक थियोडोसियस ने ओलंपिक खेलों पर बैन लगा दिया। आधुनिक समय में पियरे डी कुबर्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहा जाता है। ये फ्रांस के थे और 1875 में ओलंपा स्टेडियम की खोज की गई थी। आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ। वैसे पियरे डी कुबर्टीन चाहते थे कि पहला ओलंपिक फ्रांस में आयोजित हो, लेकिन वह एथेंस में आयोजित किया गया। आप ये ध्यान में रखना कि पियरे डी कुबर्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहा जाता है। दूसरा ओलंपिक सन 1900 ईस्वी में हुई थी। यह पेरिस में हुई थी और इसमें पहली बार महिला भागीदारी भी हुई थी। 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक्स नहीं हुए थे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये वो ऐसा समय था जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे। 1924 ईस्वी में शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई। यहाँ आप ध्यान में रखना कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनान और स्विट्ज़रलैंड ने अब तक सभी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। भारत ने एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार 1920 में भागीदारी की थी। ओलंपिक के ध्वज का निर्माण 1914 में किया गया था और इसका उद्घाटन ओलंपिक के ध्वज का निर्माण 1913 में किया गया था और इसका उद्घाटन 1914 में हुआ। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक नहीं हो पाए, तो पहला ओलंपिक ध्वज 1920 ईस्वी में फहराया गया, जो कि एंटवर्प ओलंपिक था। इस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3x2 मीटर है, जिसमें पीला रंग एशिया को, नीला रंग यूरोप को, काला रंग अफ्रीका को, लाल रंग उत्तर और दक्षिण अमेरिका को और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को डिनोट करता है। आप ये जानते हैं कि ओलंपिक में मशाल प्रज्वलित की जाती है, जो कि मिस्र की देवी प्रोमेथेस के सम्मान में होता है। हेरा देवी के टेम्पल में ओलंपिक की मशाल जलाई जाती है और उस मशाल को पानाथिनाइको स्टेडियम में आयोजक देश को दिया जाता है। 1920 के ओलंपिक में ही इसका आदर्श वाक्य बनाया गया, जिसे सीटियस, फोर्टियस और अल्टियस कहते हैं। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ तेज, ऊंचा और बलवान होता है। 20 जुलाई 2021 को इसमें कम्युनिटर वर्ड जोड़ा गया, जिसका अर्थ टुगेदर होता है, मतलब हम साथ साथ हैं।
जैसा कि आप जानते हो कि 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक का जो मैस्कोट है उसे लिबर्टी कैप कहा जाता है। आगे की क्लासेस में प्रत्येक ओलंपिक की महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में हम लोग जानकारी देंगे कि किस तरह से ओलंपिक में क्या क्या घटनाएं हुई और उसमें भारत का परफॉर्मेंस क्या रहा था। यूनिटी के क्लासेस में हम लोग एसएससी के एग्ज़ामिनेशन के चेंज हुए पैटर्न को देख रहे हैं, जिसमें फेस्टिवल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग फिर से किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। गुजरात के फेस्टिवल में रण उत्सव एक प्रमुख फेस्टिवल है जो कि 38 दिनों तक चलता है। गुजरात का एक और अन्य महत्वपूर्ण फेस्टिवल पतंग फेस्टिवल है जो कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को होता है। ऐसे तो ये संपूर्ण गुजरात में प्रचलित है, लेकिन अहमदाबाद में ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। मोढेरा डांस फेस्टिवल जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह में होता है। यहाँ पर मोढेरा पिछले कई एग्जामिनेशन में एक प्रश्न का विषय बना हुआ है। आप जानते हैं कि मोढेरा भारत का पहला सौर विलेज बना है। गुजरात में ही बीच फेस्टिवल होता है। बीच जिसे आप समुद्र का किनारा कहते हैं। गुजरात में टिटहल बीच, माधोपुर बीच और मांडवी बीच, यहाँ पर अक्टूबर के आसपास बीच फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। गुजरात के सपुतारा हिल में दिसंबर से जनवरी तक 26 दिनों तक का पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल होता है। गुजरात में ही कार्तिक पूर्णिमा में श्यामला जी का मेला लगता है जो कि शिवा की आराधना से संबंधित है। भद्रा पूर्णिमा का फेस्टिवल अंबा जी के मेला में होता है। इसमें भवाई और गरबा नृत्य किया जाता है। यह फेस्टिवल अगस्त और सितंबर महीने में होता है। गुजरात का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल बथुआ मेला है, जिसे पशु फेस्टिवल कहते हैं। यह दीपावली के अवसर पर नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। भवनाथ महादेव मेला महाशिवरात्रि में 5 दिनों तक होता है। यह मेला गिरनार पहाड़ी में आयोजित किया जाता है। गुजरात का कांवत मेला फसल फेस्टिवल है। यह होली के पहले आयोजित किया जाता है। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्यों में भवई डांस प्रमुख है। भवई का अर्थ भाव होता है। यह नृत्य बिना किसी मंच के आयोजित किया जाता है। यह रात भर चलने वाला नृत्य है। मुख्य रूप से इसमें पुरुष भाग लेते हैं। डांडिया नृत्य माता दुर्गा की उपासना के लिए होता है। डांडिया देवी के आरती के पहले नृत्य होता है और देवी की आरती के पश्चात गरबा डांस होता है। गरबा का अर्थ गर्भ और दीप होता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि देवी के सामने, माता के सामने दीपक जलाया जाता है। तो दीप के पास, दीपक के समीप जहाँ देवी की प्रतिमा होती है, उसके सामने जो नृत्य होता है उसे गरबा नृत्य कहते हैं। गुजरात के एक और नृत्य में पधार नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। यह देवी दुर्गा की पूजा से संबंधित है। वीडियो को आप लोग सुनते रहिए। बिल्कुल
इस तरह से मैं बोलने की कोशिश करता हूँ जो कि आजकल के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। आपके लिए पढ़ना और समझना ज़रूरी है। आप जिस तरह से भी सीख सकें, जान सकें, वही बहुत है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज करो, लाइट्स कैमरा का यूज करो, ज़रूरत नहीं है। जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें समझना है, वो किसी ना किसी तरीके से समझ लेंगे। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।